Very good morning, beta. Again, I am here for teaching you mathematics for class 11th. In our previous lecture, we have completed our exercise 12.2, which was based on distance formula. And today we will start exercise 7.3, which is based on section formula. है ना? तो सेक्शन फॉर्मूला हमने आपको एक्सप्लेन किया था पहले भी, इंटरनली और एक्सटर्नली के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आपको फॉर्मूला लिख कर दिखाएंगे कि क्या है सेक्शन फॉर्मूला। देखिए, क्वेश्चन रीड करेंगे और उसी में हम आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इन 2:3 इंटरनली एंड 2:3 एक्सटर्नली। इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों केसेस यहाँ पर आ जाते हैं। क्लास 10 तक हमने पढ़ा हुआ है बेटा इंटरनली का केस, लेकिन यहाँ पर एक्सटर्नली का केस भी आ जाता है अगर एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो फर्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या रखा है, इंटरनली, है ना। तो एक लाइन सेगमेंट ए बी है विच डिवाइड्स, एक लाइन सेगमेंट ए बी है एंड देयर इज अ पॉइंट पी विच डिवाइड दिस लाइन सेगमेंट ए बी इन 2:3 इंटरनली। इंटरनली डिवाइड कर रहा है। इंटरनली का मीनिंग ये है बेटा कि अंदर जो लाइन सेगमेंट ए बी है उसके अंदर पॉइंट पी लाई करता है, ठीक है। तो उस केस में पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए जरा। इंटरनली में बेटा क्या करेंगे, इसमें यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्या है और कैसे हमें यूज करना है, देखिए हम उसको आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अगर ये पॉइंट P है, ये x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2, मैं लिख दूं यहां पर x1 y1 z1 और x2 y2 z2। अगर ये आपके x1 y1 z1, ये आपके x2 y2 z2 है और पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट को m/n में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो देन वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, है ना, फॉर इंटरनल डिवीजन। तो क्या फॉर्मूला है ये सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, उसको देखिए क्या करेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? फॉर्मूला इज mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n, my2 प्लस ny1 ओवर m प्लस n, mz2 प्लस nz1 ओवर m प्लस n। बेटा ये फॉर्मूले आपके, ये लास्ट ईयर इतना फॉर्मूला था, सिर्फ दो कोऑर्डिनेट से, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। इस बार z कोऑर्डिनेट भी ऐड हो गए हैं, है ना। तो ये इंटरनल डिवीजन के लिए है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं। इसमें देखिए m2 x2 1 n3 x1 -2 ओवर m प्लस n, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, m z2 प्लस n z1 ओवर m प्लस n। ठीक है बेटा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 - 6 -4 बाई 5, -8 प्लस 9 1 बाई 5 एंड लास्ट 12 प्लस 15 27 बाई 5। दिस इज द आंसर फॉर इंटरनल डिवीजन। ठीक है बेटा। अब केस सेकेंड, एक्सटर्नल डिवीजन की बात आ जाती है। एक्सटर्नली, है ना, दिस इज इंटरनली फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट इज फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नली क्या है, इसमें देखिए लाइन सेगमेंट ए बी है और ये कोई पॉइंट P है, 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट P इधर होगा, ये लाइन सेगमेंट ए बी एंड देयर इज अ पॉइंट P विच डिवाइड इट इन 2:3। ठीक है। तो ये इस बार 2:3 है, ठीक है। अब देखिए 2:3 में ये आपको एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है इस बार पॉइंट P आगे प्रोड्यूस करने में, है ना। तो इसमें फॉर्मूला तो सेम रहेगा, बस निगेटिव साइन आ जाएगा सब जगह पर। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P
क्या फॉर्मूला होगा, एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन ओवर एम माइनस एन, एम वाई टू माइनस एन वाई वन ओवर एम माइनस एन, एम जेड टू माइनस एन जेड वन ओवर एम माइनस एन। ठीक है बेटा, अब इसमें वैल्यू रखेंगे और वैल्यू रखते ही हमारा आंसर आ जाएगा। क्या एम वैल्यू सारी यही रखनी है जो यहाँ रखी है, बस निगेटिव साइन आ जाएगा। तो 2 इंटू वन माइनस 3 इंटू माइनस टू ओवर 2 माइनस 3, 2 इंटू माइनस 4 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2 माइनस 3 एंड 2 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 5 ओवर 2 माइनस 3। तो कितना आ जाएगा देखिए, 2 प्लस 6 8 बाई माइनस वन, तो माइनस 8 हो जाएगा। देन माइनस 8 माइनस 9 माइनस 17 हो जाएगा एंड 12 माइनस 15 माइनस 3 हो जाएगा। ये आपका एक्सटर्नल डिवीजन का पॉइंट आ जाएगा। ठीक है बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपके सेक्शन फॉर्मूले पर बेस्ड ही हैं। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। गिवन दैट पॉइंट पी क्यू एंड आर कोलिनियर। पॉइंट्स कैसे कह रखे हैं, दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन फाइंड द रेशियो इन विच क्यू डिवाइड्स पी आर। फाइंड द रेशियो इन विच क्यू डिवाइड्स पी आर। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रखा है, क्यू डिवाइड्स पी आर, तो पी आर को डिवाइड कर रहा है पॉइंट क्यू। हमने रेशियो मान लिया के रेशियो वन। क्या लेट किया, लेट द रेशियो बी के रेशियो वन। रेशियो को लेट कर लिया के रेशियो वन, है ना। आपको पॉइंट्स दिए हुए टी 3 2 माइनस 4, 3 2 माइनस 4, पॉइंट क्यू इज 5 4 माइनस 6, 5 4 माइनस 6 एंड पॉइंट आर इज 9 8 माइनस 10, 9 8 माइनस 10। ठीक है, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x1 y1 z1, सॉरी ये आपके ये होंगे x2 y2 एंड z2, है ना। ये आपको फाइंड करने होंगे या इक्वल रख सकते हैं क्योंकि k की वैल्यू निकालनी है। अब यूजिंग सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे बेटा। ठीक है, अब इसमें एक बात का ध्यान रखेंगे आप लोग, अगर क्वेश्चन में क्या रखा है इंटरनली, तब इंटरनली का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में कहा हुआ है एक्सटर्नली, तो एक्सटर्नली के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा हुआ है, ना एक्सटर्नली है ना इंटरनली है, देन यू विल अप्लाई फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन ओनली। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा हुआ है तो क्या अप्लाई करेंगे, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्लियर बेटा, तो आते हैं देखिए आगे, क्या कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू, व्हाट इज द फॉर्मूला, m x2 प्लस n x1 ओवर m प्लस n, m y2 प्लस n y1 ओवर m प्लस n एंड m z2 प्लस n z1 ओवर m प्लस n। अब देखिए पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स तो गिवन है 5 4 माइनस 6, यहाँ वैल्यू रखने जा रहे हैं m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, m y2 प्लस n y1 कितना है 2 अपॉन m प्लस n k प्लस 1। ठीक है, एंड m z2 प्लस n z1 अपॉन m प्लस n। तो बेटा कोई से भी एक कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर ले तो k की वैल्यू आ जाएगी, इट मीन्स रेशियो आपका आ जाएगा जो आपको फाइंड करना है। क्या करें, ये ऑन कंपेयरिंग x कोऑर्डिनेट को हम बेटा कंपेयर करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए 9k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू 5, इधर ले जाएं 9k प्लस 3 इक्वल्स टू 5k प्लस 5, तो 9k माइनस 5k इक्वल्स टू 5 माइनस 3, ये 4k इक्वल्स टू 2, तो k की वैल्यू 2 अपॉन 4, इट मीन्स k इज 1:2। सो रिक्वायर्ड रेशियो, द रेशियो विच वी हैव टू फाइंड, रिक्वायर्ड रेशियो इज कितना हो जाएगा
1:2, 1:2 हो जाएगा। क्लियर है? बहुत हल्का सा क्वेश्चन था ये भी, इजी। अब बेटा हम आते हैं आगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच YZ प्लेन डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। YZ प्लेन क्या रखा है इस बार? तो थर्ड क्वेश्चन में बेटा क्या क्या रखा है, देखिए एक लाइन सेगमेंट है आपके पास, उसको बेटा इस बार YZ प्लेन डिवाइड कर रहा है। क्या डिवाइड कर रहा है? YZ प्लेन, है ना। तो YZ प्लेन डिवाइड कर रहा है, तो किस पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है? हमने मान लिया दिस इज पॉइंट P, है ना। और YZ प्लेन पर ये A B पहले लिख दें, पहले कोऑर्डिनेट्स लिख दें। कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -247 एंड नेक्स्ट पॉइंट के 3 -5 8, 3 -5 और 8। अब देखिए क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें क्या रखा है, फाइंड द रेशियो, रेशियो फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स नहीं फाइंड करना। फाइंड द रेशियो इन विच YZ प्लेन, दिस इज YZ प्लेन, YZ प्लेन, फाइंड द रेशियो इन विच YZ प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट दिस, है ना। किस रेशियो में ये YZ प्लेन इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है? तो बेटा YZ प्लेन के ऊपर आपको पता है पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म के होते हैं? YZ प्लेन, क्या YZ प्लेन पर x0 होगा, तो 0, y, z की फॉर्म के होंगे। ये हमने वेरी फर्स्ट डे आपको क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि किस प्लेन में कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा, है ना। तो YZ प्लेन में YZ प्लेन में y भी होगा, z भी होगा, x विल बी 0, तो 0, y, z लेट करेंगे। सो लेट द पॉइंट ऑन YZ प्लेन बी 0, y, z और एंड द रेशियो बी k:1, रेशियो बी k:1, रेशियो लेट कर लिया हमने k:1। अब सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? जैसे यहाँ पर अप्लाई किया है, और यहाँ 0, y, z रखेंगे, x कोऑर्डिनेट कंपेयर करेंगे, k की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल सेम इसके जैसा ही क्वेश्चन है, दोबारा बताई दे रहा हूँ। क्या करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x1 y1 z1 x2 y2 z2, m रेशियो भी दिया हुआ है, तो बिल्कुल सेम ऐसे k के टर्म्स में वैल्यूज आ जाएंगी। बस इधर क्या रखना है आपको? इधर 0, y, z रखना है। कंपेयर किससे करेंगे? 0 से। x कोऑर्डिनेट कंपेयर करेंगे तो 0 आज k को रखेंगे, नीचे का 0 में पहुंच जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी, जो k की वैल्यू होगी दैट विल बी द रिक्वायर्ड रेशियो। क्लियर है बेटा? हल्का सा क्वेश्चन था। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहा हुआ है फोर्थ क्वेश्चन में, इसको भी देखें। इसमें कहा हुआ है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला शो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 पॉइंट दिए हुए हैं A B C, है ना। पहले A और B पॉइंट ले लें, C की बात बाद में करते हैं। 2 - 3 4, 2 - 3 4 एंड B पॉइंट इज -1 2 1, B पॉइंट इज -1 2 1। क्या करना है? एक C पॉइंट और है, हमें शो करना है सेक्शन फॉर्मूले से कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हम लेट करना है, लेट देयर इज अ पॉइंट C, लेट पॉइंट C डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB, किस रेशियो में? लाइन सेगमेंट AB इन k:1, k:1 में हमने डिवाइड करता हुआ मान लिया, ठीक है, k:1 में, है ना। तो k:1 में डिवाइड करता हुआ मान लिया बेटा। अब इसमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 0 1/3 2, इसके कोऑर्डिनेट 0 1/3 और 2 दिए हुए, है ना। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बेटा, और सेक्शन फॉर्मूला यूज करके क्या करेंगे? देखिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, फॉर्मूला आपकी याद है, डायरेक्ट वैल्यू में रख रहा हूं इस बार। देखिए, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, m z2 कितना? n z1
अपॉन m प्लस n। ठीक है बेटा, इतना हो गया ये। अब क्या करेंगे, ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। अब देखिए इधर c के कोऑर्डिनेट 0, 1/3, 2 रखेंगे और -k + 2 अपॉन k + 1, ठीक है, एंड 2k - 3 अपॉन k + 1 एंड k + 4 अपॉन k + 1। ठीक है, अब ऑन कंपेयरिंग x कोऑर्डिनेट, पहले x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करें और k की वैल्यू निकालें। तो -k + 2 अपॉन k + 1 = 0, नीचे का 0 में -k + 2 = 0, देन k = 2। x कोऑर्डिनेट कंपेयर किया, k की वैल्यू 2 आई। अगर y कोऑर्डिनेट कंपेयर करें और उसमें k की वैल्यू रख दें 2 और LHS RHS इक्वल आ जाए, और ऐसे ही z कोऑर्डिनेट कंपेयर करके k की वैल्यू 2 रख के z कोऑर्डिनेट भी इक्वल आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, है ना भाई। वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं x y z वो सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपका ये 3 पॉइंट जो है कोलिनियर है। तो ऑन कंपेयरिंग y कोऑर्डिनेट्स कंपेयर करें, है ना। तो y कोऑर्डिनेट कंपेयर करने से 2k - 3 अपॉन k + 1 = 1/3। यहाँ से आगे दो तरीके हैं बेटा, या तो यहाँ से भी k की वैल्यू निकालें, वो भी 2 आएगी, और वो z कोऑर्डिनेट कंपेयर करके वहाँ से k की वैल्यू निकालें, वो भी 2 आएगी। दोनों से तीनों से वैल्यू सेम आ रही है, तो इसका मतलब कोलिनियर है। या k की वैल्यू रख दें, k = 2 रख दें, पुट कर दें इसमें, तो 2 × 2 - 3 अपॉन 2 + 1 कितना हो गया, 4 - 3 कितना हो गया, 4 - 3 1/3 = 1/3, LHS = RHS हो गया। अब एक लास्ट वाला z कोऑर्डिनेट होगा और कंपेयर कर दें, ऑन कंपेयरिंग z कोऑर्डिनेट। तो z कोऑर्डिनेट कंपेयर करने से क्या होगा बेटा, k + 4 अपॉन k + 1 = 2, क्या कर दें, वैल्यू रखें 2 + 4 अपॉन 2 + 1 = 2। एक मिनट, कितना आ जाएगा, 6/3 = 2, 2 = 2 आ जाएगा ना, कैंसिल आउट करके, LHS = RHS, है ना। हेंस A, B, C आर कोलिनियर पॉइंट्स। कैसे पॉइंट्स हो गए, कोलिनियर पॉइंट्स हो गए बेटा, ठीक है ना। इजी है, कर सकते हैं आप लोग, क्लियर है। तो अब आपका लास्ट क्वेश्चन बचता है, देखिए क्या कहा हुआ है लास्ट क्वेश्चन में, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट PQ बाय जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, है ना। हाँ बेटा, तो फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट PQ फॉर्म बाय जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। मैं यही बता रहा हूँ बेटा आपको, बहुत हल्का सा क्वेश्चन है, सेक्शन फॉर्मूला 2 बार अप्लाई करना है। तो ट्राइसेक्शन की बात कही हुई है इसमें, ट्राइसेक्ट मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। तो मैंने A और B पॉइंट इस पर लोकेट किए हैं, जिससे जो आपका लाइन सेगमेंट PQ है दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, मतलब लाइन सेगमेंट PQ इज ट्राइसेक्टेड बाय पॉइंट्स A एंड B, ठीक है। तो पॉइंट A और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो देखिए कैसे निकालेंगे। फॉर पॉइंट A पॉइंट के लिए m/n कितना हो जाएगा, 1:2। क्यों, क्योंकि m इससे A से इधर एक पार्ट है और A से इधर 2 पार्ट आ रहे हैं। A पॉइंट के लिए m/n कितना, 1:2। x1 y1 z1 x2 y2 z2 दिए हुए हैं, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं A पॉइंट के। और जब हम B पॉइंट की बात करेंगे तो B पॉइंट के लिए m/n कितना हो जाएगा, B से इधर 2 पार्ट है, B से इधर 1 पार्ट है, तो B पॉइंट के लिए m/n 2:1 हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। 2:1 हो जाएगा किसके लिए, B पॉइंट के लिए। तो m/n 2:1, x1 y1 z1 x2 y2 z2 वही होंगे। यहाँ दोबारा आपको सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है और कैलकुलेट कर देना है, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज जो 12.3 है ये कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आप जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, उसको भी करा देंगे, क्योंकि अब हमारे पास टाइम भी काफ़ी है और सिलेबस भी स्मूथ चल रहा है। तो
मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेटा आपको अब क्या करना है, ये जो आपकी एक्सरसाइज है ये कंप्लीट कर लेनी है अपनी नोटबुक में। जितना भी वर्क हम करा रहे हैं 4-5 क्वेश्चन से ज़्यादा डेली नहीं करा रहे हैं, वो आपको 4-5 क्वेश्चन अपनी नोटबुक में डेली करते चले जाने हैं, है ना। और उनकी प्रैक्टिस घर पे करते चली जानी है, क्योंकि आपके जैसे ही लॉकडाउन ये आपका स्कूल ओपन होते हैं उसके कुछ टाइम बाद आपके रिवीजन टेस्ट भी होने हैं ना, तो टेस्ट वगैरह भी लेंगे। फिलहाल हम सिलेबस करा रहे हैं तो इसको आप अच्छे से करते रहें, जितना भी वर्क करा रहे हैं उसको अपनी नोटबुक में नोट करते रहें और उसकी प्रैक्टिस भी साथ साथ करते रहें। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।